कोटा सीरियल की एक्ट्रेस अदिति शर्मा अपनी पर्सनल लाइफ के कारण इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। अभिनीत कौशिक ने दावा किया है कि वो और अदिति 4 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थे। इसके बाद एक्ट्रेस के दबाव डालने पर ही 4 महीने पहले मुंबई में अपने घर पर सीक्रेट मैरिज की और अब उनका को स्टार समर्थ्य गुप्ता के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अदिति अब तलाक भी मांग रहे हैं और 25 लाख रुपए की एलिमनी की भी मांग की है। अभिनीत के इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद समर्थ्य ने इन सभी आरोपों का खंडन किया। वहीं अब टीवी एक्ट्रेस अदिति शर्मा ने भी आखिरकार अपने पति अभिनीत कौशिक द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दे दिया है। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अदिति ने अपना पक्ष शेयर कर दिया है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि अभिनीत हर रोज उन पर धोखा देने का आरोप लगाते थे। यहाँ तक कि मेल फ्रेंड्स के साथ साधारण बातचीत पर भी अदिति शर्मा ने कहा कि समर्थ्य है और वो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अगर मैं किसी आदमी को देखती भी, किसी का मैसेज जवाब देती या किसी पार्टी में किसी से बात करती तो ये एक मुद्दा बन जाता। वो मुझे बुरे बुरे नामों से पुकारता, यहाँ तक कि दिल वाला इमोजी इस्तेमाल करने पर भी झगड़ा हो जाता। जब हम मदद के लिए काउंसलर के पास गए तो उसने अपनी चिंताओं को उसकी अपनी इनसिक्योरिटी बताकर हटा दिया। एक्ट्रेस ने फिर आगे ये भी आरोप लगाया कि अभिनीत कौशिक की इनसिक्योरिटी उनके आरोपों से कई ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। वो उनकी हरकतों पर भी नजरें रखते थे। उन्होंने कहा कि मेरी कार में कोई इनबिल्ट ट्रैकर भी था। उसने मुझ पर 2 एयर ट्रैक लगाए थे। मुझे वो मिल गए, लेकिन मुझे यकीन है कि उसने अब तक उन्हें अनलिंक कर दिया होगा। मैं जिस भी आदमी से बात करती थी उसके साथ उसे दिक्कत थी। अगर मैं उनके बगल में बैठती तो वो मुझसे सवाल करता। उसकी जल्लाहट कभी बंद नहीं हुई और मुझे लगातार चुप रहने के लिए कहा जाता। वहीं खतरों के खिलाड़ी 14 फेम ने फिर आगे कहा कि वो कठिन समय से गुजरी हैं और अभी भी लगातार संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये एक निजी मामला माना जाता, लेकिन अब दुर्भाग्य से ये नहीं है। मुझे बस उम्मीद है कि लोग अधिक दयालु होंगे और हम दोनों में से किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाने के बजाय स्थिति को खुले दिमाग से देखेंगे। हर कोई बस शांति पाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने फिर आगे कहा कि अगर कोई महिला इतने कम समय में किसी को छोड़ देती है तो उसके पीछे कोई कारण ही होना चाहिए। सवाल ये है कि क्या उसे अपना पूरा जीवन सिर्फ इसलिए पीड़ित होना चाहिए क्योंकि समाज तलाक को गलत मानता है। उन्होंने आगे पूछा कि औरत को अपनी पीड़ा के बारे में बोलने से पहले 10 या 20 साल इंतजार क्यों करना चाहिए। दूसरी ओर फिर अपोलिना एक्टर समर्थ्य गुप्ता ने भी इन आरोपों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि वो इस बात से परेशान है कि उनका नाम इसमें घसीटा गया है, लेकिन साथ ही ये भी क्लियर किया कि वो और अदिति सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। वहीं अदिति ने भी एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है जो अब वायरल हो रहा है। उन्होंने अंडरवर्ल्ड और मजबूरी में घर छोड़ने का जिक्र किया है। जी हाँ, अदिति शर्मा ने बुधवार 12 मार्च 2025 को इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया। इसमें लिखा था कि जिसे हम जवाब नहीं देते उसको रब जवाब देता है, जब रब जवाब देता है तो लाजवाब देता है। वहीं आपको बता दें कि अदिति को शादी के 4 महीने के अंदर ही बुरे बर्ताव और खराब शादी का सामना करना पड़ा, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और अब उन्होंने अलग होने का फैसला किया। उन्होंने दावा किया कि वो अभिनीत से मिल रही धमकियों के बावजूद अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गई थी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत डर गई थी। अंडरवर्ल्ड के कुछ नाम हैं जिनमें वो और उसका सबसे अच्छा दोस्त शामिल है। इसके अलावा अभिनीत की ओर से गंभीर धमकियां भी थी। इसके अलावा एक्ट्रेस ने बताया कि अभिनीत ने उन्हें और उनके परिवार को भी धमकी दी थी कि अगर वो उन्हें छोड़कर गई तो वो उन्हें बदनाम कर देगा, और वो ठीक अब यही कर रहा है। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकली, वो मीडिया के पास गया और उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर अभी देखा जाए तो ये पूरा विवाद सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है और अब इसका फैसला क्या निकलेगा वो देखने वाली बात होगी।